अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। भिवंडी की कैसर बेगम स्कूल में साल 2023-24 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए। कैसर बेगम स्कूल में आपके बच्चे को कंप्लीट एजुकेशन के साथ मिलेगा ऑलराउंड डेवलपमेंट, जैसे कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, डिसिप्लिन और गुड बिहेवियर। 15 फरवरी तक एडमिशन करवाने पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा और लड़कियों के लिए खास 30% का डिस्काउंट मिलेगा। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए कैसर बेगम स्कूल एट नायगांव रोड, अपोजिट सागर प्लाजा होटल, भिवंडी। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज भिवंडी शहर में रियाज शेख और उनकी पूरी टीम की तरफ से इस झंडे को, इस जलसे को मुनक़िद किया। इसमें मौजूद अजय यादव साहब, श्री जनाब आफ्ताब भाई, मुनव्वर भाई, मुमताज़ जनाब साहब, परवेज सरदार साहब, निहाल शेख साहब, अरशद चुन्नू भाई, आफाक फारूकी साहब, फैसल अंसारी साहब, सामराज जैद समरू साहब, अलाउद्दीन सरदार साहब, साकिब भाई, शफीक भाई, डॉक्टर शमीम साहब, अरविंद यादव जी, नियाज शाह साहब, इख्तिशाम खान साहब, अबरार अंसारी साहब, वसामा साहब, अब्दुल हमीद शेख साहब, सुरेश पाटिल साहब, सुनील पाटिल साहब, जलील भाई, मोहतरमा सुखबी यादव साहिबा, अजय केसवानी जी, जहांगीर साहब, जुबैर शेख साहब, अजहर मोतीवाला साहब, अफान भाई और बहुत सारे लोग यहाँ, पत्रकार भाइयों, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। भिवंडी के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ कि मैं भिवंडी में आपको कुछ अपने बारे में बताऊं। रियाज बोल रहे थे आसिम भाई इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस मकसद से काम कर रहा था ना, 90% तो मैं कामयाब हो गया। मुझे जेल भेज दिए थे लोगों ने, मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी थी बगैर किसी मेरी गलती के। मेरा चैलेंज था कि मेरी गलती बताओ, मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। मेरा गुस्सा था जब मैं छूट कर आया, बोला जिस कमिश्नर ने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाया उसे खड़ा करके जब तक सलाम नहीं करवा लूंगा उस वक्त तक चैन से बैठूंगा। मैं हवलदार की इज्जत करता हूं, मेरे साथ सिक्योरिटी पूछो, मैं अपने साथ बैठे खाना खिलाता हूं और मैं उसको सलाम नमस्ते करता हूं, क्योंकि इंसान इंसान में फर्क मैं कभी नहीं करता। मैंने कभी हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क ही नहीं किया। पूछो अजय भाई से, जो हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं,
अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की मखलूक है। मैं किसी के धर्म के बारे में गलत बात कैसे कर सकता हूं? वो मेरे बारे में गलत बात करेगा फिर। इसलिए दोस्तों, मैंने राजनीति सिर्फ इसलिए शुरू की थी कि जुल्म बर्दाश्त नहीं है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। आज की मीटिंग में तो हमें डेवलपमेंट, विकास पे बात करना है, लेकिन डेवलपमेंट हो कैसे? जब मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट में था, तो 2005 में मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के हेड थे राजेंद्र सच्चर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कि जाओ पूरे हिंदुस्तान का दौरा करो और दौरा करके एक रिपोर्ट लाओ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की, माइनॉरिटी में खास मुसलमानों के हालात क्या हैं। तो पूरी कमेटी आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक गई और उसने रिपोर्ट लाया। जब रिपोर्ट आ गई तो मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर इस्लामिक कल्चर सेंटर है, उसमें मीटिंग बुलाई गई थी हम लोगों की, और जो उसके मेंबरान थे उन्होंने मुझे कहा था, खुदा की कसम मुझे आज भी मेरे कानों में आवाज जा रही, कि हमने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और मुसलमानों के हालात मालूम किए। तो मालूम है पहला अल्फाज क्या था उनका? जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में जानबूझकर पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। ये अबू आसिम ने या मोहम्मद या शरीफ भाई ने या कैसर भाई या किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि एक जज साहब कमेटी के हेड थे, उनकी कमेटी ने कहा कि जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद उसका रिजल्ट आपको बता रहे हैं। तो मैंने देखा, अभी किसी ने तकरीर में कहा कि एक इलाके में पानी बहुत ज्यादा आता है, यहां आधा घंटा पानी आता है। ये इलाका मुसलमानों का है, वो इलाका मुसलमानों का नहीं है। सही है कि गलत है? बोलिए बोलिए आप लोग, सही बात है कि गलत बात है? और जब मैं गोंडी में गया तो लोग बोले कि जो पानी लाएगा उसी को जिताएंगे। अरे मौला पागल, पहले जिता फिर पानी लाओगे, पहले से लाओ। तू पहले कह रहा है कि पहले तुम मुझे मेरा काम करके दो, उसके बाद में तुम जिताऊंगा। मैं कह रहा हूं पहले जिताओ फिर तुम्हारा काम करूंगा। कोई शिकार करने को बोलो, हथियार दे ही नहीं मुझे, तुम हथियार दो फिर शिकार होगा ना। मैंने कहा था अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा पानी लाने के लिए कि जितना एक इंसान को पानी न मिले और उसकी मरने की नौबत आ जाए, वो पानी की प्यास की शिद्दत के लिए कितना परेशान होगा, मैं गोंडी की जनता तुमको यकीन दिलाता हूं। मैं इतनी कोशिश करूंगा पानी लाने के लिए, बाकी ऊपर अल्लाह मालिक है क्या होता है। लोग बड़े बड़े हंडे में पानी लाते थे, प्लास्टिक के डिब्बे में, साइकिल पर दो आगे दो पीछे रख के लाते थे, और सड़क के उस पर पूरा पानी आता था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का मेयर था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, पानी नहीं आ रहा। खुदा की कसम मैं बताता हूं, ये बाटली है ना, बाटली, अगर इस बाटली के पानी से तुम्हारी प्यास पूरी बुझ जाएगी ना, ये सरकार इस पानी को आधा गटर में फेंक देंगी, आधे गिलास तुमको देंगी, ताकि तुम जीने भी ना पाओ और मरने भी ना पाओ। ये सच्चाई है, हम देख रहे हैं रोजाना। पार्लियामेंट में 6 साल काम किया और अभी तीसरा टर्म है मेरा असेंबली में, मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। दूसरा नुक्ता उन्होंने क्या बताया मुझे, दिया जाता है ताकि अंधेरे में रहे। भिवंडी में माना कि नहीं माना इस बात को आपने? बोलिए, भिवंडी में ऐसा था कि नहीं था? ऐसे ही था। डेवलपमेंट कैसे होगा? आप चुन के देते हैं लोगों को। अब मैं तो बार बार सोचता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू? बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगू? जिसे भी सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल ये बोल दे, एक नगर सेवक बोल दे, भिवंडी का एक इंसान भी ये बोल दे कि अबू आसिम ने कभी भिवंडी से 5 रुपया भी किसी से मांगा हो। मैंने करोड़ों रुपया दिया, मांगा नहीं है।
भाई मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं भिखमंगा नहीं कि पैसे किसी से मांगूंगा। मैं मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त, मुझे मालूम है हराम और हलाल क्या होता है। अल्लाह ने दिया है मुझे, मैं उस पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूं और किसी से पैसा लेता नहीं हूं, बल्कि लोगों को पैसा देता हूं। बहुत लोगों ने कहा आसिम भाई ने भिवंडी में आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। एक आदमी माई का लाल कोई खड़ा होकर बता देने की दिया हो पैसा, कोई झूठे भैया, पूरी बतिया एकदम सही है। अरे नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं होता इंसान। 24 घंटे की जिंदगी में जो आदमी ईमानदारी से काम करे उसे मुसलमान कहते हैं। अब हम चुनकर पिछली बार जब हम यहाँ लड़े थे तो भिवंडी की जनता ने दोनों सीट चुन के मुझे दिया, 2 सीट चुन के मुझे दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूं कि दोनों सीट समाजवादी पार्टी की। अब क्या करें भैया, भिवंडी की सीट हमने इसलिए छोड़ दिया कि भिवंडी वाले तो मेरे अपने हैं। मैक्सिमम मेरे गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, कहां मतलब पूरा यूपी बिहार सब है कि नहीं। अगर मैं भिवंडी की सीट छोड़ूंगा तो मोदी दोबारा मुझे चुनकर जरूर दे देंगे। पूरे बम्बई में एक समाजवादी पार्टी चुन के नहीं आई थी, पूरे महाराष्ट्र में चुन के नहीं आई थी, यहां दोनों सीट चुन के आ गई थी। मैं बोला ये आदमी जो था ना यहाँ से चुन के आया था, क्या नाम भूल गया जाने दो, वो जो है ना, उन्होंने, मैं बोला ये आदमी संभाल लेगा और मैं वहां संभाल लूंगा। अरे भैया क्या करूं यार। अच्छा मैं समझा कि बिल्डिंग विल्डिंग है, पावरलूम है, पैसे वाले आदमी है, ये भी पैसा बांटते होंगे। बड़ी इज्जत करता था मैं हमेशा, वो आगे चलते थे मैं पीछे चलता था। असेंबली में भाषण कर रहा हूं, मतलब तुम करो भाषण जितना कर रहा हूं। खुदा की कसम मुझे क्या बोला मालूम है आसिम भाई, 6 साल में जितना भाषण करने नहीं मिला था कांग्रेस में, तो तेरे बाप क्या कहा जाता है, तू मुझसे क्या बात करता है, क्या करेंगे, मैं कुछ भी करूं, तू क्या कौन होता है। मैंने समझाया रे इसको, देखो तुम राजनीति में नहीं थे, तुमको मैं ले गया भिवंडी, तुमने कहा कैसे चुन के आऊंगा, मैंने कहा इंशाल्लाह चुन के आओगे। लोग जानते हैं हमें वहां पर चुन कर आ गए, बहुत तुमने काम किया, तुम्हारा नाम हुआ, अच्छा हुआ। तुम मदनपुर आए, वहां लोग अपोज कर रहे थे, हमने कहा लड़ाएंगे तुमको, यहाँ पर इंशाल्लाह चुन के आओगे। तुमने इतना अच्छा काम किया, वहां भी चुन कर आ गए। अब मैं तुमको ले चल रहा हूँ भिवंडी। तो क्या है ना, एक कुछ पार्टियां ऐसी है ना, सुन लो जरा आप लोग गौर से, शाम को जाती है बीजेपी की ऑफिस में बैठती हैं और कहते हैं कि भैया थोड़ा दे दो 2-5 लाख रुपया, मैं वोट काट दूंगा और आपको जिता दूंगा। सर इससे मैं बड़ा परेशान हूं। वो कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, वो साला पाला पकड़ने जाते हैं ना, पलवा बाकी था, एक ही साला सांस टूट जाती है, ऐसा लगता है या अल्लाह अगर थोड़ा सा और आगे गया होता तो मैं चुन के आ गया होता, मैं जीत गया होता, मुझे ट्रॉफी मिल गई होती। कितना दिल में परेशानी होती है, डर लगता है यार क्या यार कैसे हम हार गए, यार कैसे हार गए, यही हालत मेरी। तब मैंने MIM वालों को बुलाया, उसका वहां सीटिंग था ना, वहां पे मैं सब बात खुल के बोलता हूं आपको। वारिस पठान बेचारा, वारिस पठान, वो तो खाली बिल्डिंग देखता था, कितनी माली की बनी है, किधर बनी है। वहां की जनता ने देखा कि ये खाली पैसे, ये बिल्डिंग ही देखता है, इसको हम इलेक्शन में बता देंगे, इसको मालूम था क्या होने वाला है। मेलवर रईस अपने आंख पे अपन क्यों लेते हैं, एक सिटिंग MLA है जो इंशाअल्लाह जाने वाला ही है। तुम लड़ोगे सामने तो लोग कहेंगे 2 लगे और टकराव हो गया और तीसरा जीत गया, मैं अपने नाम पे ये बदनामी नहीं लूंगा। क्या करूं मैं जो कहता हूं कर दूं। मैंने भिवंडी लाया इसको रईस को, और मैंने MIM वाले से बात किया, आसिम भाई आप जो कहेंगे हम करेंगे आपके लिए। बोला क्या करोगे भाई, भिवंडी जीतोगे? बोले नहीं। बोले चुन कर आओगे भिवंडी? नहीं तो क्यों लड़ते हो? गोंडी चुन के आओगे? बोला नहीं। 3 बार लड़ चुके, चुन कर आए नहीं, क्यों लड़ते हो? और के पीछे पैसा मिलता है ना, तो माल कहां से मिलेगा फिर, नहीं लड़ेंगे तो। तब बड़े खुश हो गए और मैंने कहा कि अब रास्ता क्लियर है, रईस 1 by 1 लड़ते हैं। ये कांग्रेस पार्टी मेरे से अलायंस की भिवंडी में, और मैंने रईस को टिकट दिया, फॉर्म रईस ने भर दिया। आधे घंटे के बाद एक जो है बार चलाने वाले आदमी को दे दिया, जो 43 बियर बार चलाता है, बीजेपी का आदमी है, उसको टिकट दे दिया मेरे सामने। मैंने पूछा कैसे टिकट दिया? बोले आपने मुसलमान को क्यों टिकट दिया? मैंने मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है क्या? मुस्लिम एरिया मैंने दिया मुस्लिम को, तुमको क्या करना है, मैं किसी को भी दूं।
और अल्लाह का करम है, आप लोगों ने चुन के दे दिया, मेरी इज्जत रह गई। मैं भिवंडी का, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं भिवंडी का विकास करवाऊंगा, मैं कराऊंगा। मुझे मालूम है कि सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, वो निकालना भी मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है। मैं 15 साल से इसी असेंबली में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कैसे पैसा कैसे निकाला जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे मैं कहने आया हूं, आज आप गुजारिश करने आपसे आया हूं आज कि हमें भिवंडी को मजबूत बनाना है। कैसे मजबूत बनेगा? यहाँ कॉलेज है, एक ही कॉलेज कोई है, एनएमसी, क्या नाम है? क्यों कॉलेज नहीं खुलता यहाँ पर? मुझसे मिला था, अस्पताल था एक, रशीद भाई बाहर चिल्ला रहा था, मैंने क्या करा दिया, मैंने क्या करा दिया, साला तो एकदम ऐसा लगा कि कोई छोटी डिस्पेंसरी बन रही है। आप बताओ कि इंदिरा गांधी अस्पताल जब से समाजवादी पार्टी का एमएलए चुनकर आया, वो अच्छा बना कि नहीं बना? हाथ उठाकर मुझे बोलो, मुझे मालूम पड़ता है आज अच्छा हुआ कि नहीं, पहले के मुकाबले में अच्छा हुआ कि नहीं? सड़कें नहीं बन रही थी, फंड नहीं था। आज भी कारपोरेशन के पास कुछ लाख रुपया रहता है, रहता नहीं है। यहां के नेता जानते हैं नहीं कैसे पैसा लाना। रईस मुख्यमंत्री का रोज आना, सुबह 9 बजे निकलता है, भिवंडी पहुंचता है, नहीं यहां आता है तो सीधा जाकर उधर मंत्रालय में ये मंत्री, वो मंत्री, वो मंत्री, वो सेक्रेटरी, उसके पास जा करके हाथ फैला के मेरा भिवंडी, मेरा भिवंडी, मेरा भिवंडी करके उसने भिवंडी में कई 100 करोड़ लाया और भिवंडी की सड़कें बनना शुरू हो गई। हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? आज तक हुई थी क्या? सारी भिवंडी की सड़कें शुरू हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है भिवंडी में? हम कितनी बार एक कमेटी बनी थी, वो चटर्जी, क्या नाम था उनका, जो पहले स्पीकर थे, सोमनाथ चटर्जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और ये तय हुआ था कि भिवंडी वगैरह को जो जोड़ो, रेल से जोड़ो। और ये हमने कितनी बार असेंबली में, पार्लियामेंट में चिल्लाया कि भिवंडी को किसी तरह से जोड़ो, लेकिन आज तक नहीं जोड़ा गया। ये हम लोगों की मेहनत है। 10 साल और यहाँ रेलवे नहीं आती, ये जो मेट्रो 10 साल नहीं आती, मैं चैलेंज के साथ हूं, लिख लो। लेकिन रईस ने एमएमआरडीए में जाकर के मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेट्रो का काम यहाँ शुरू हो गया है और बहुत जल्द हमारा भिवंडी मेट्रो से बिल्कुल जुड़ जाएगा और आप सब लोगों को बंबई आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तरक्की क्यों नहीं हो रही भिवंडी की? लोग बंबई से ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं विरार, वहां रहते हैं, भिवंडी में नहीं रहेंगे। भिवंडी में आने का रास्ता ही नहीं है तो क्यों आएंगे? भिवंडी में वही लोग घर खरीदेंगे जो भिवंडी के रहने वाले हैं। बराबर है कि नहीं? बंबई वाला कोई भिवंडी घर लेगा क्या? क्यों, कैसे जाएगा? आएगा। लेकिन अब भिवंडी में डेवलपमेंट हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई यहाँ पर, लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी आ गई है और इंशाअल्लाह भिवंडी इतनी जबरदस्त तरीके से बनेगा कि भिवंडी में बंबई से रहने वाले लाखों लोग अपना घर लेंगे और यहाँ कारोबार बढ़ेगा। कैसे हुआ? बहुत लोग बोलते हैं मैंने किया। अबे तेरे को हवा भी नहीं लगी, कैसे हुआ इतना? तुझे क्या मालूम कैसे हुआ? आप देखिए मोनोरेल मुंबई में मुस्लिम इलाके में नहीं आई। मोनोरेल जो है जब निकली वहां से उस तरफ से तो आगे जाकर के मुस्लिम इलाका छोड़ करके दादर से आगे निकल गई। मेट्रो आज भी बाइकल्ला से लेकर क्राफर्ड मार्केट जो मुंबई का मेन मुस्लिम इलाका है, मेट्रो वहां नहीं ला रहे, अंडरग्राउंड ला सकते हैं। अंडरग्राउंड का मामला कोलाबा से निकला, चौपाटी से होता उधर चला गया, लेकिन मुस्लिम इलाके में नहीं आया क्योंकि वहां कोई लड़ने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी का एमएलए नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर हम लोग भिंडी बाजार के इलाके में एमएलए होते ना तो किसी की बाप की ताकत नहीं थी कि मेट्रो भिंडी बाजार से नहीं ले जाता, उसको ले जाना पड़ता। यह हालत है आज। सिविल अस्पताल के लिए कितना चिल्लाया हम लोगों ने, मुंगरा के लिए चिल्लाया हम लोगों ने, हमने मालेगांव के लिए कितना चिल्लाया। मालेगांव में जब बहुत बीमारी बढ़ी थी पिछली बार तो बड़ी मेहनत से बना हुआ है, लेकिन आज भी मुंगरा में सिविल अस्पताल अच्छी तरह से नहीं आया। ये हमारे इलाकों की हालत है ये। इसलिए दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज लाना है हम लोगों को, यूनानी दवाखाना। अब देखिए आप समझिए जरा सा, आयुर्वेद और यूनानी क्या फर्क है दोनों में?
दोनों की डिग्री सेम है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आयुर्वेद और यूनानी में कोई अंतर नहीं, उनकी दोनों की पढ़ाई, दोनों के नीट के एग्जाम, ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल, सेम। लेकिन खुली बात क्या है, मैं खुल के बोलता हूं कि यूनानी मुसलमान पढ़ता है, यूनानी में मुसलमान जाता है जो उर्दू में होती है, अंग्रेजी में होती है, और ये जो है आयुर्वेद में हमारे गैर मुस्लिम भाई जाते हैं जो उर्दू में नहीं होती, संस्कृत और हिंदी में होती है। ये फर्क है। अब यूनानी मुसलमान बन गया तो यूनानी डॉक्टरों को सर्विस ही नहीं, नौकरी ही नहीं। 25% गवर्नमेंट कोटे में आयुर्वेद को नौकरी है, यूनानी को नौकरी नहीं है, जबकि मुस्लिम बच्चे लाखों की तादाद में तिब्बिया कॉलेजेस में जाकर डिग्री लेते हैं। नहीं होती। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और मुझे खुशी है कि आज मेरी वजह से, मेरे रईस की वजह से 10% यूनानी डॉक्टरों को सरकार को लेना ही पड़ेगा। आप तालियां बजाकर स्वागत कीजिए इसका। हमें डेवलपमेंट करना है। बैठे टॉयलेट के लिए, बोलिए सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं है? बोलो तुम यार, तुम बोलते नहीं हो यार, तुम खाली छापते हो। सच्चाई बोलो। लोग बैठे हैं और आप तालियां बजवा रहे हो। तो मुझे बुलाया, मैंने कहा अच्छा मैंने क्या किया, मैं भी कम थोड़ा हूं यार। मैंने ग्यासू को फोन किया, ए ग्यासू कहा एक कैमरा ले जा, भाग वो जहां है ना डंपिंग, देख कोई बाहर बैठा है क्या टॉयलेट के लिए। 5 आदमी दिख गए, फोटो खींच लिया भैया। मैंने कहा पीछे से खींच मारेंगे सब। फोटो आया, मैं वो फोटो लेकर ले गया। फडणवीस साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप चीफ मिनिस्टर हैं, मैं एक एमएलए हूं, मेरी हैसियत कम है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पास झूठ खबर आई है। आज की ताजा खबर कि गोंडी में अभी एक ही इलाके में 5 आदमी शौच के लिए मैदान में बैठे हैं, गर्दन नीचे शर्म के मारे। 75 साल हो गया देश को आजाद होकर के, आज मेरे देश में टॉयलेट नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। तो मालूम क्या किया उन्होंने? अजय मिश्रा को लगाओ फोन, ये अबू आजमी से मिलो। अजय मिश्रा से बोला अबू आजमी क्या चाहते हो? मैंने कहा टॉयलेट। कहा जितनी जगह दिखाओगे सब बना दूंगा। मैंने 250 टॉयलेट की जगह दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह 250 टॉयलेट बनाया। 250 टॉयलेट पूरे, आप इंटरनेट पे देखो, पूरे कोलाबा से लेकर दहिसर तक किसी इलाके में नहीं बना, सिर्फ समाजवादी पार्टी का जहां एमएलए था और 250 टॉयलेट बना है वहां पे। आज लोग मुझे कहते हैं आसिम भाई जरा पानी कम करवा दीजिए। उनका सारे बड़े बुजुर्ग तुम लोगों साले, अरे चिल्लाता पानी चाहिए, कम करा दीजिए। पहले आप लोग गाड़ियां बाहर से मंगाते हैं, यहाँ धुलते हैं और सब मैदान में पानी भर जाता है। तो दोस्तों ये काम करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी तो काम होगा।